उत्तराखंड के प्रमुख धामों के शीतकालीन बंदी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को दोपहर 2:56 पर बंद होंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद किए जाएंगे, जबकि तुंगनाथ जी के कपाट 6 नवंबर को बंद किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खड़गे की सेहत की जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जुम्मे की नमाज को लेकर मुस्लिमों से की अपील। कहा, नमाज पढ़कर सीधे अपने घर जाएं और चौक व चौराहों पर भीड़ का हिस्सा ना बने। बरेली में जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। शहर में जगह जगह मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। डीएम ने कहा कि शहर की जनता और व्यापारियों से संवाद किया जा रहा है और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाएगा। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर बोले उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं सभी स्वयंसेवकों को बधाई देता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश में सामाजिक मुद्दों, सामाजिक एकता और समरसता पर दृढ़ता से सबको साथ लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद किया। उन्होंने राज्य के शहीद और राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह कार्यक्रम कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित किया गया। बागपत कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में एक युवती के धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवती को जामा मस्जिद ले जाकर कुरान पढ़ाकर मुस्लिम बनाने की कोशिश की गई। मुस्लिम युवकों ने कहा कि मुस्लिम बनने पर जन्नत मिलती है और युवती का नाम मुस्कान रखा। आरोपियों ने युवती का बुरखे में फोटो खींचकर वायरल भी किया। पुलिस ने इस मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। औरैया में देवी देवताओं के लिए अभद्र शब्द लिखने से लोगों में भारी रोष देखा गया। ब्रह्मा और सरस्वती के लिए अश्लील शब्द फेसबुक पर लिखे और शेयर किए गए। इसके अलावा रावण और महात्मा गांधी को लेकर भी अश्लील शब्द लिखे गए। ये अश्लील पोस्ट कुलदीप गौतम की आईडी से शेयर किए गए। मुरादाबाद में गांधी जयंती पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। कहा, जिस रामराज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, हमारी सरकार उसी रामराज्य को लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने आजम खां और इरफान सोलंकी के बारे में बात करते हुए कहा कि वे अभी जमानत पर आए हैं, रिहा नहीं हुए हैं। भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी प्रदेश के चुनावों पर भी बात करते हुए बताया कि जल्द ही नए अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, जिस पार्टी के नेता राहुल गांधी हों, अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करें तो स्वाभाविक है कांग्रेस के लोग भी इसी तरह की बातें करेंगे। चिदम्बरम साहब ने जो कहा है वो उन्होंने बहुत देर कर दिया है कहने में। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार कमजोर सरकार थी, इच्छा शक्ति नहीं थी, और वो इच्छा शक्ति इसलिए नहीं थी कि पाकिस्तान को कांग्रेस वोट का टूल मानता है, इसलिए शाहबानो केस में उन्होंने घुटने टेक दिए थे। गांधी जयंती पर बोले जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव। कहा, आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ था वे सभी लोग जानते हैं। हम गांधीवादी लोग हैं। फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज के नसरतपुर में मोबाइल टावर के ऊपर आई लव मोहम्मद का झंडा लगाया गया। झंडा फहराने और पोस्ट लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके अलावा दीवारों पर भी विवादित नारे की पेंटिंग की गई है। कांग्रेस नेता सीपी राय ने गांधी जयंती पर कहा, महात्मा गांधी हमारे आदर्श हैं। आरएसएस ने गांधी जयंती नहीं मनाई और लाल बहादुर शास्त्री को भी याद नहीं किया। सीपी राय ने कहा कि महात्मा गांधी सबके राष्ट्रपिता हैं और आरएसएस आज भी 1948 वाले रास्ते पर चल रहा है। गांधी जयंती के मौके पर बाराबंकी में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और लोगों से सद्मार्ग पर चलने का आह्वान किया। गोप ने समाजवादी विचारधारा और उसके संकल्प को आगे बढ़ाने की भी अपील की। सहारनपुर में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को छुटमलपुर स्थित उनके आवास पर किया गया हाउस अरेस्ट
उनका बरेली जाने का कार्यक्रम प्रशासन ने रोक दिया। चंद्रशेखर ने कहा कि निर्दोषों पर बुलडोजर का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। बरेली घटनाओं की सीबीआई जांच हो। उन्होंने ये भी कहा कि लोग अब नमाज पढ़ने तक से डर रहे हैं। बुलंदशहर की खुर्जा कोतवाली नगर पुलिस ने नकली करेंसी छापने वाले 2 शातिरों मुबीन और अंकित को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से करीब 1.5 लाख रुपए की नकली नोट बरामद हुए हैं, जिनमें 200 और 100 रुपए के नोट शामिल हैं। निशानदेही पर प्रिंटर और नोट छापने के अन्य उपकरण भी मिले। वहीं मोहित और सुनील फरार है। यह गिरफ्तारी मिशन शक्ति चेकिंग अभियान की बड़ी सफलता मानी जा रही है। मामला खुर्जा नगर के धाकड़ गांव का है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश आवेदन स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री के हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस और पिछले 11 वर्षों में दुनिया द्वारा भारत में विकसित किए गए विश्वास को दर्शाते हैं। इस विश्वास के परिणाम स्वरूप निवेश, रोजगार और अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है। बरेली हिंसा के बाद शामली में हाई अलर्ट। एसपी ने भारत समाचार से बातचीत में कहा, असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। दशहरे के पर्व को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा के लिए 900 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। एटीएस और एसटीएफ के साथ एलआईयू भी अलर्ट पर है, जबकि पुलिस के साथ पीएसी के जवान भी तैनात किए गए हैं। संभल में थाना असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को मस्जिद कमेटी ने खुद तोड़ना शुरू कर दिया है। मस्जिद 510 वर्ग मीटर में खाद के सरकारी गड्ढों पर बनी थी। प्रशासन से कमेटी ने 4 दिन की मोहलत ली थी और कल से ही मस्जिद तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया था। फर्रुखाबाद में निजी नर्सिंग होम संचालक आईसीयू और एनआईसीयू को तीसरी मंजिल पर चला रहे हैं, जो जान जोखिम में डालने वाला मामला है। झांसी मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद आदेश दिए गए थे कि आईसीयू में एनआईसीयू दूसरी या तीसरी मंजिल पर नहीं होंगे। एसीएमओ ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए नर्सिंग होम संचालकों पर कार्रवाई करने की बात की है।